नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला के टीवी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज इस समय मैं बल्दी राय क्षेत्र पंचायत कार्यालय में मौजूद हूँ और आज शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और इसके तदुपरांत हम आपसे यहाँ पर उपस्थित नेता पूर्व मंत्री हमारे बीच में पांडे जी आए हुए हैं। हम आपसे बात करते हैं। DKS टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज यहाँ पर आप लोग शोक सभा में बैठे हुए हैं, तो क्या कैसे? माननीय कल्याण सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और वो एक तरीके से नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया है गरीबों के लिए सत्ता में रहते हुए, उसके अलावा अपने जो एक संस्कृति के लिए, अपनी जो राम जन्मभूमि के लिए भी ऐतिहासिक कार्य किया है, उनका देहावसान हुआ। अपने जीवन के उनके कुछ क्षण जो उन्होंने किए हैं समाज के लिए, उसको लोगों ने याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी के निमित्त हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जी, तो आज यहाँ बल्दी राय सभागार में जो है ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और तो श्रद्धांजलि सभा में मौन रखे और मौन रखे उनके कृत्यों की बात की गई, उनके किए गए कार्यों की, और उसके बाद ये भी आपस में मुख्य रूप से ये भी बात हुई कि हम लोगों को भी उनसे उनके किए गए कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस तरह उन्होंने समाज के लिए काम किया, पार्टी में एक साधारण से परिवार से ऊपर उठ करके कहाँ तक पहुँचे, अपनी लगनशीलता के कारण उन्होंने दीन दुखी गरीबों उनके सब के लिए भी काम किया और अपने आप में एक अच्छे कुशल प्रशासक के रूप में, एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में, जिन्होंने एक कोई भी निर्णय लिया तो वो एक बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति से और उसको पूर्ण किया। निश्चित रूप से हमें उस समय बहुत ज़्यादा ज्ञात तो नहीं था, लेकिन जब पहली बार यहाँ सूबे मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, तो संभवतः उस समय आप भी विधायक थे। जी। तो उस समय उनके सदन में बैठने का आपको अवसर मिला था और उनके कृतियों से जुड़ा कोई संस्मरण आपको याद हो तो बताएंगे? जी, उस समय संयोग से इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुझे भी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और माननीय कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। हम लोग जब जाते थे उनसे तो वो यही बात कहते थे, हम लोगों की बात सुनते थे, तुरंत उस पर निर्णय लेते थे और ये बात कहते थे, बार बार वो कहते थे, ये कहते थे कि आप लोग जो है एक जगह मत बैठे रहो, अपने घर पे मत बैठे रहो, क्षेत्र में जनता के बीच में जाओ, आप अपनी एक जगह पे आओगे, एक जगह बैठोगे, क्योंकि उनके अपने अनुभव थे कि वही 20 लोग वो आपके पास भी सराउंडिंग में आके बैठ जाएंगे। जो आज आप विधायक हो, आपके साथ होंगे, कल का दूसरा विधायक होगा, परसों का पिछला दूसरा विधायक रहा, उसके साथ बैठे रहे। आप जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, चाय की दुकान पे बैठ गए, कहीं किसी के घर चले गए, कहीं आपको चाय मिलेगी, कहीं आपको मट्ठा मिलेगा, कहीं दूध मिलेगा और आपकी बात को लोग सुनेंगे तो सम्मान भी देंगे। तो इसलिए आपको सदैव क्षेत्र में गतिशील रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए और ये उनसे एक तरीके से कार्यकर्ताओं के लिए अपने बहुत बड़ी प्रेरणा है। 2022 मिशन की जो तैयारी चल रही है, क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हो रही है। आपने भी काफ़ी समय से पूर्व समय से ही क्षेत्र में भ्रमण करने का जो सिलसिला जारी रखा है, तो क्या इस बार चुनाव विधानसभा इसौली से लड़ने का कोई इरादा? नहीं, एक क्योंकि राजनीतिक जीवन है, 1991 में ही राजनीति में प्रवेश किया और इसी क्षेत्र ने ही विधानसभा पहुंचाया। तो जब राजनीतिक जीवन है, लोगों की समस्याएं होती हैं, ये दुर्भाग्य रहा है क्षेत्र का भी, कार्यकर्ताओं का हमारे दुर्भाग्य रहा कि इनको विचारधारा का जनप्रतिनिधि नहीं मिला। 1991 के बाद आज 30 वर्षों से ज़्यादा व्यतीत हो रहे हैं और यहाँ पर कोई भी भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला और ये भी रहा कि लोग इनकी समस्याओं के लिए वो जूझ भी नहीं सके। ब्लॉक भी संयोग से ब्लॉक प्रमुख भी अपना कोई नहीं रहा। इस बार तो ब्लॉक प्रमुख अपने हैं, अपने जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो इस दृष्टि से भी लोगों की, जनता की आवाज़ पर, लोगों की आवाज़ पर कि आपको लोग आते हैं, हमारी समस्या, अपनी समस्याओं को कहते हैं, उसके लिए इतना जो 91 के बाद से
जो एक प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव, एक तरीके से लोगों से काम कराने का कार्यकर्ताओं का वो रहा है, उसके तहत काम भी जो बात हमसे जुड़े हैं उसको मैंने करने का प्रयास किया है। और लोगों की इच्छा है, जनता की, हम तो कहते हैं कि हमको अपने से आप सब लोगों ने बहुत मान दिया, सम्मान दिया। आज की जो विधानसभा है, चाहे वो आपने विधायक बनाया और जो वर्तमान में कुड़वार ब्लॉक जुड़ा, उससे जुड़ने के बाद जो विधानसभा हुई कुड़वार, वो उसने हमको कुड़वार जब सुल्तानपुर में था, सुल्तानपुर और कुड़वार ये मिल करके इन्होंने हमें मंत्री बनाया। तो निश्चित रूप से आप पहले विधानसभा पहुंचाए और वो दोनों, लेकिन दुर्भाग्य ही रहा कि 91 के बाद 30 वर्षों तक यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। और वही स्थिति कुड़वार की भी हो गई 2007 के बाद, जब वो नए परसिमन में आ गया। 2007 जहाँ जब हम 2002 से 7 तक विधायक थे, उस समय भी सुल्तानपुर पार्लियामेंट में एक लौता मैं विधायक था 5 विधानसभाओं में। और वह भी 2007 के बाद कुड़वार ब्लॉक भी अछूता है और वहाँ जनप्रतिनिधि 2007 के बाद कोई विधानसभा का नहीं हुआ। इस बार ये दोनों ब्लॉक बल्दी राय, कुड़वार और धनपतगंज मिला करके इसौली विधानसभा है, जहाँ हमारा घर घर जाना हुआ है। घर घर जाना है, घर घर में एक मैंने प्रयास किया है कि अपने बंधुओं को, कार्यकर्ताओं को, सीनियर्स को, आज तो वो हमारे उस समय के कार्यकर्ता, उस समय के जूझने वाले लोग आज बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, लेकिन हमको एक प्रसन्नता होती है कि अभी हम एक गांव में संपर्क में गए थे, एक रठी में गए थे। उन्होंने ये बात कही, उस समय के प्रधान रहे हैं, उन्होंने ये बात कही कि आपने हमको बचाया, जो कि हमें स्मरण भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आपने हमको बचाया, एक नहीं तो हम जेल के सीखों में। दूसरे व्यक्ति ने भी यही बात कही। इसी तरह से और जगह जाने के बाद भी आज भी कुड़वार का जो हमारा ब्लॉक जुड़ा हुआ है, उसमें पुराने कुड़वार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं राजबहादुर दुबे। उन नदी के किनारे उनके जाने घर है उनका, 1700 मीटर की सड़क। मैं विधायक भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करके वो पक्की लेपन का काम हुआ। इसी तरह से सुल्तानपुर में भी बिनवापुरी से आज जा सकते हैं आप, सीधे बाईपास पे मिल सकते हैं, 1200 मीटर की सड़क, वो भी जो है बगैर किसी जनप्रतिनिधि उसके प्रयास से किया। इसी तरह से यहाँ की भी समस्याएं, अभी एक कोई रीता दिवे हैं कार्यकर्ता, एक अध्यापिका हैं, उनका पैसा किसी ने फ्रॉड करके फर्जी एफडी बनाई और सारी चीज़ें बनाई। हमारे सांसद महोदया ने भी कहा, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही थी। उनकी एफआईआर हुई और उसकी जांच भी चल रही है। मैं निश्चित रूप से अंतिम पैराए तक किसी चीज़ के लिए लड़ता हूँ। वो किसी की वेदना, किसी का कष्ट, वो हमारा अपना कष्ट होता है, हम ये मानते हैं और उसके तहत काम करते हैं। तो ये अपने आप में संपर्क है। अच्छा, करना क्या, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, ताकत दी है, एक दिया है, उसमें संपर्क करते रहने में गतिशीलता रहती है। नहीं तो दिन में थोड़ा सा योग व्यायाम किए, टहले और उसके बाद सोए। तो इस तरह कम से कम लोगों के बीच में है, उनके सुख दुख में हम शरीक हो रहे हैं। माननीय कल्याण सिंह, जिनकी आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके बताए गए रास्तों पर कि जनता के बीच में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और एक डिपेंड करता है जनता पर, डिपेंड करता है पार्टी जिसको भी देगी। विचारधारा से जुड़े हैं हम, विचारधारा से जुड़े हैं हम, साधारण व्यक्ति हैं। एक कह रहे हैं, एक साधारण इस मामले में कि है, हमारा बिजनेस रहा है, हम अध्यापक भी रहे हैं, महादेव प्रसाद संत सभी जानते हैं, मुझ परिवार से जुड़े रहे हैं। और होते तो बिजनेस में होते, बड़ा आगे बढ़ जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन इस क्षेत्र में अगर आए तो उसके बाद फिर मैंने ये संकल्प लिया 91 में कि अगर ये विधायक शब्द है, इसकी अपनी गरिमा है और उस गरिमा को सदैव बनाए रखना चाहिए। उसके तहत जहां हम थोड़े से जीते होंगे 91 में, फिर कहीं जातिगत आधार और कहीं वर्षा 1996 में थोड़े से मतों से हार गए, लेकिन मैंने यह संकल्प नहीं छोड़ा, ये अपना व्रत नहीं छोड़ा कि इस पद की गरिमा वो बनाए रखना चाहिए। विधायक शब्द की, चाहे वो विधायक मंत्री के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, अपनी गरिमा बनाए रखना।